बहू बनी चुड़ैल। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति रामलाल के छोटे बेटे राजू की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दुल्हन सुनीता थी, गोरी, लंबी, सुंदर और बड़े संस्कारी घर की लड़की। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा हो रही थी। शादी के बाद जब सुनीता ससुराल आई, तो सबने उसका खूब स्वागत किया। उसकी सास सरला देवी तो बहुत खुश थीं कि इतनी अच्छी बहू उनके घर आई है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक अजीब सा संकेत दिया। नई दुल्हन को सावधानी से रखना। ये हवेली पे अनसुनी कर दिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। सुनीता पूरे घर को अच्छी तरह संभालने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले राजू को महसूस हुआ कि सुनीता कई बार आधी रात को उठकर कहीं चली जाती है। एक रात उसकी नींद खुली तो देखा कि सुनीता आंगन में खड़ी थी और किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने जब पूछा तो सुनीता चौंक गई और बोली, कुछ नहीं, बस हवा का झोंका था। फिर घर में अजीब चीजें होने लगी। कभी रसोई के बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। एक बार तो सरला देवी ने खुद देखा कि सुनीता मंदिर में दीपक जलाने गई। लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया, वह अपने आप बुझ गया। धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा। राजू को यह सब देखकर शक हुआ। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा, तो एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, यह हवेली बहुत पुरानी है। यहाँ एक समय में एक नई दुल्हन आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तब से यह घर शांत नहीं रहा। राजू को बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब एक रात उसने सुनीता को आईने में देखा, तो उसकी चीख निकल गई। आईने में उसकी पत्नी नहीं, बल्कि कोई दूसरी औरत दिख रही थी। बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। राजू के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया। अब पूरे घर को यकीन हो गया कि सुनीता पर किसी आत्मा का साया है। राजू के पिता ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। इसे रोकने के लिए यज्ञ करना होगा। पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्रों का जाप हुआ, सुनीता दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं सुनीता नहीं हूँ। मैं उस औरत की आत्मा हूँ जिसे इसी घर में जलाकर मार दिया गया था। अब मैं अपना बदला लेने आई हूँ। सभी दहशत में आ गए। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक झटका लगा और सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। कुछ साल बाद सुनीता पहले जैसी हो गई और घर के सब काम अच्छे से करने लगी। सुनीता अपनी सास के साथ मिलकर काम करती और उनकी मदद भी करती। ससुर से कहानियां सुनती और अपने परिवार में बहुत खुशी से रहती। 9 महीने बाद सुनीता एक पुत्र को जन्म देती है। अब सुनीता का परिवार भी पूरा हो गया।